सबके जीवन में तो गुरु है ना दीपक। तो गुरु की भक्ति कैसे की जाती है? कौन हमें बताएगा कि गुरु की भक्ति करने का तरीका क्या है? विनय सहित। भक्ति कहते किसे हैं? आप बताओ गुरुदेव। अरे हम बताएं? भक्ति आप लोग करते और हम बताएं? इतने वर्षों से क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं गुरुदेव, आपकी भक्ति तो अपरंपार है। आपने अरे ऐसी हमारी भक्ति करी भक्ति कि आज आप इस पद पर पहुंच गए गुरुदेव। नहीं तो आप लोग किस प्रकार से करते हैं गुरुओं की भक्ति हम तो क्या गुरुदेव, हार दान वगैरह दे देते हैं, वगैरह? भैयावृत्ति कर देते हैं, उनके साथ मंगल विहार में चलने का सौभाग्य मिल जाता है। और गुरु की भक्ति जैन श्रावक जो करता है, नवधा भक्ति मेन भक्ति होती है गुरु की। नवधा भक्ति का स्वरूप पता है? नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार से जो भक्ति की जाती है। भक्ति की डेफिनेशन ये होती है, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति। भावों की शुद्धि बनाते हुए पूज्य पुरुषों से गुणानुराग हो। अनुराग कौन सा? गुणों का अनुराग, दूसरा अनुराग नहीं लग लेना। हाँ, नहीं तो एक अनुराग अथवा एक राग कौन सा होता है? ये राग आग दहे सदा तातय समामृत बे। सुनिए कि नहीं छैडाला की पंक्तियां? ये राग आग के स्वरूप में होता है और हमेशा जलाने वाला होता है, इसलिए समता रूप अमृत का पान कीजिए। तो एक राग जो होता है वह संसार का कारण होता है। फिर गुरुओं से भी राग करोगे तो कौन सा कारण हो जाएगा? संसार का कारण होगा कि नहीं होगा? राग तो राग ही है। बेड़ी तो बेड़ी होती कि नहीं, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो। यदि किसी कैदी के पैरों में, पूरे शरीर में सोने की बेड़ी से उसे बांध दिया जाए तो खुश होगा वो? बेड़ी तो रोकने वाली होती है, होती कि नहीं रोकने वाली? बस ये अलग है कि वो सोने की धातु से बनी हुई है और दूसरी जो बेड़ियां होती हैं वो लोहे की धातु से बनी होती है। और बेड़ी का काम क्या होता है? बंधन में रोके रखना। समझो इस बात को। तो फिर कोई यदि ऐसे कहे तो राग तो राग ही है, चाहे पंचेंद्रियों का राग हो चाहे पंच परमेष्टि का राग हो, दोनों में 5-5 है ना। पंचेंद्रिय के विषय में भी 5 है और पंच परमेष्टि में भी 5 है। तो यहाँ भी 5 से अनुराग है, वहां भी 5 से अनुराग है। बताइए क्या करना है? तो राग को छोड़ना है कि नहीं? सुनो अब इस बात को। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, प्रभात में भी लाली होती संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। प्रातः काल में, प्रभात की बेला में भी जब सूर्य उदय होने को होता है उससे पूर्व लालिमा फैलने लगती है, और संध्या काल के समय जब सूर्य अस्ताचल की ओर होता है उस समय भी लालिमा फैलती है। पर प्रातः काल की लालिमा जो होती है वो जगाने वाली होती है और संध्या काल की लालिमा जो होती है वो सुलाने वाली होती है। लालिमा तो दोनों ही हैं, पर कितना अंतर है? एक जागृत कर रही है और एक सुला रही है।
ऐसे ही पंच परमेष्टि का अनुराग जगाने वाला है, पंचेंद्री के विषयों का अनुराग राग सुलाने वाला है। दोनों में महान अंतर होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति किसे कहते हैं? पूज्य पुरुषों में, पंच परमेष्टि में भावों की शुद्धि रखते हुए अनुराग करना गुणों से। कंडीशन क्या बताई है? भावों की शुद्धि और गुणानुराग, गुणों से अनुराग, तो वह भक्ति होती है। क्योंकि बिना अनुराग की भक्ति हो ही नहीं सकती। हो सकती? कभी नहीं हो सकती। भक्त शब्द जो बनता है उसमें जहाँ दो का मेल होता है, टू यूनाइट विथ समवन, उनके साथ मिलना, मिल जाना और एक मेक हो जाना। कब पॉसिबल होता है? आप किसी से कब मिलते हैं? बिना राग के आप मिलते ही नहीं। यदि अंदर द्वेष का भाव हो तो आप उसे लाइक ही नहीं करोगे। पसंद कब होता है? कब आता है पसंद? अनुराग सहित होने पर। ऐसे ही जब पंच परमेष्टि के पास आते हैं तो भीतर में अनुराग का भाव होगा तो आपकी भक्ति होगी, और अनुराग का भाव नहीं होगा तो मजबूरी होगी। कई लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनकी भक्ति कैसी है? मजबूरी वाली। मजबूरी वाली होती है ना। कब याद आते गुरु आपको? बताओ। दीपक, कब याद आते? बताइए तो सही। नमोस्तु गुरुवर। ज़्यादा करके प्राय जब कोई कष्ट आता है तो गुरुवर की याद आती है। हाँ, कष्ट आने पर गुरु की याद आती है तो मजबूरी की भक्ति हो गई ना फिर ये। हाँ, कष्ट आने पे तो मजबूरी की हो गई। अच्छा, कुछ चाहते हो तो गुरु की याद आती है। नया काम करना है हाँ, तो चलो आशीर्वाद लेने चलते, सफलता मिल जाए, ऐसी। हाँ, ये भी सही है। बीमारी आ जाती है तो गुरु की याद आने लगती है। और कब कब याद आती है? कोई सा भी शुभ काम अगर करना है तो गुरु की याद आती है। शुभ काम करना इसलिए याद आती कि शुभ काम में सफलता मिले, इसलिए हाँ, याद शुभ आती। वो सही सही बताओ। हाँ, दृष्टिकोण तो वही रहता है गुरुदेव। इनॉग्रेशन है हाँ। शॉप का, अच्छी चलना चाहिए दुकान, तो आशीर्वाद लेकर के आ जाते। हाँ गुरुदेव। तो गुरुवर के आशीर्वाद की दरकार क्यों रहती है? सफलता के लिए। हाँ, तो वो कौन सी भक्ति हुई फिर? वो अनुराग। अनुराग हुआ। कहाँ अनुराग हुआ? स्वार्थ वाली भक्ति हुई। तो भक्ति में स्वार्थ नहीं, भक्ति में भावों की विशुद्धि, भक्ति में मजबूरी नहीं। और भी कभी होती है। अरे जब समाज के लोग बोलते हैं ना, अब महाराज जी आए हैं, चतुर्मास चल रहा है तो सबकी ड्यूटी बांध दी है, एक एक घर की, एक एक परिवार की ड्यूटी है। 3 दिन तुम्हें चौका लगाना है, फिर 3 दिन तुम्हें लगाना है, फिर 1 दिन तुम्हें लगाना है। डेट अलॉट हो जाती कि नहीं होती कि नहीं? बताना। खाते गांव में क्या होता? अच्छा, अलॉट नहीं होती। डेट अलॉट नहीं होती होगी, लेकिन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अप्रोच तो करते होंगे, अध्यक्ष, महामंत्री वगैरह फोन तो करते हो कि नहीं करते? समाज की इज्जत का सवाल है दिनेश जी, समाज की इज्जत का सवाल है ना, नहीं है? हाँ बताओ, माइक से बोल। नमस्ते महाराज जी। वैसे समाज के हिसाब से डिसाइड भी कर लिया जाता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन चौके लगेंगे, लेकिन कुछ लोगों की भावना होती है वो रोज़ लगाने की कहते हैं ठीक है भाई आप लोग भी रोज़ लगा लीजिए, बाकी प्रतिदिन चौके लगे ऐसी व्यवस्था जमा ली जाती है। हाँ,
तो ये यदि अब आपसे कहा जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं तो देखो 3 दिन तो लगाना ही है तुम्हें, तो फिर वो भक्ति होती है? बोलिए। दबाव है वो। और समाज में मिल करके रहना है, नहीं महाराज जी, व्यवहार निभाना है, तो फिर कुछ जगह इसलिए भी की स्वीकारना भी जाता पड़ता है। कुछ जगह इसलिए भी की जाती है महाराज जी कि सभी की इच्छा होती है, और महाराज जी तो कम रहते हैं, तो फिर इस प्रकार से भी डिसाइड कर लेते हैं भैया आप 2-2 दिन लगा लीजिएगा, भाई कि महाराज जी आए एक साथ 6 चौके लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो महाराज जी के लिए चौके लगाते हो? हाँ, महाराज जी के पेट भरने के उस लिए? समय जो है इस हिसाब से भावना तो ये रहती है कि जो है अच्छे से आहार चर्या हो अच्छा, जाए। कितने लोग आहार दान देते हैं? अभी नौदा भक्ति तो बाद में बताएंगे। कितने लोग आहार दान देते हैं? सभी देते हैं। क्यों देते हो? महाराज जी की भूख लगी है ना? नहीं लगी? नहीं नहीं, हाँ अरे पुण्य अर्जन के लिए देते हैं महाराज जी, पुण्य अर्जन हो, आत्म कल्याण हो। पुण्य अर्जन के लिए कहाँ देता है व्यक्ति? तो महाराज जी भूखे हैं, नहीं, ये भावना नहीं आती उपवास किसी है को तो भी। पढ़ना है। तभी तो आप बोल रहे हैं ना कि देखो 2 दिन लगाना है, नहीं तो फिर खाली चले जाएंगे। तो फिर महाराज जी कम है, चौके ज़्यादा लग जाएंगे, फिर उनको विकल्प होगा। ऐसा महाराज जी को भी विकल्प होता है और खाली चौके वालों को भी महाराज जी को विकल्प क्या होता विकल्प है। किसके यहाँ जहाँ इतने चौके लग गए, भक्त तो सभी रहते ना महाराज जी के। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, महाराज जी को कोई विकल्प नहीं होता। श्रावक ये सोचते हैं महाराज जी। यदि आप लोग यह सोच करके किसी के चौके बंद करा रहे हो कि उन्हें विकल्प होगा, तो इसका मतलब है आप दान कहाँ दे रहे हैं? आप तो मुनि महाराज का पेट भर रहे हैं। जैसे घर में भिखारी आ जाता है, 2 रोटी दे देते हैं। जब भिखारी को 2 रोटी देते हो तो क्या सोच करके देते हो? बताना, बोलिए, जिन्हें से बोलिए, क्या सोच करके देते हो? भूखा है बेचारा, ये सोचते हो ना? भूखा है, भूखा है ये भी सोचते हैं, और पुण्य भी अर्जन हो जाएगा ये भी सोचते हैं महाराज जी। आया है तो मेन चलो। क्या सोचा जाता है? पहला, दीनहीन है बेचारा, देखो कैसा मरियल सा दिख रहा है, चेहरा दिखा रहा है कि बहुत समय से अच्छे से भोजन नहीं मिला है, तो 2 रोटी, हाँ कभी कभी पराठा भी दे देता हूँ। घर में रोटी उनके नाम से भी बनती है ना महाराज जी, गाय के नाम की बनती है, आजकल गाय मिलती नहीं है, तो चलो आए तो दे दो, ये भी सोचते हैं। अच्छा, तो गाय के नाम की रोटी भिखारी को, ऐसा? तो ये भक्ति कहाँ हुई? ये तो अब बेचारा दीनहीन है, क्या कर, ऐसा है, वो भी क्या याद करेगा? ठीक है, अच्छे सेठ से पाला पड़ा, आज पेट भर करके 2 रोटी नहीं, पेट भर करके भोजन में दे रहे हैं उसको। तो साधु के साथ भी ऐसे होता है। अब अध्यक्ष महोदय कहते हैं महाराज जी सुनना पड़ता है, इंदौर में यही होता है, लेकिन हम तो फिर भी चौके लगा लेते हैं बिना नाम लिखाए। बोले बिल्कुल 5 नाम हो गए, अब 6वां नहीं आएगा, 4 महाराज जी हैं इसलिए 5 नाम हो गए। इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है इंदौर में कई बार। तो ये भक्ति थोड़ी है। कभी भी भक्ति गुरु के लिए नहीं की जाती है। जब आप आरती उतारते हो, जब आचार्य श्री की पूजा करते थे, यहाँ पे आरती उतारते थे, तो आचार्य श्री के लिए उतारते थे। आचार्य श्री को अच्छा लगेगा इस कारण, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी भावना नहीं रहती। किसके लिए उतारते थे? गुरु जी के लिए उतारते थे कि स्वयं के लिए उतारते थे? बताइए। आरती तो गुरु जी की उतारते थे, लेकिन गुरु जी की तो उतारते थे, तो उनके लिए उतारी जाती थी कि स्वयं के लिए? स्वयं के सब चीज रोक शोक दूर करने के भाव से उतारी जाती है महाराज जी। भगवान की आरती भगवान के लिए उतारी जाती है कि भगवान को बेनिफिट होगा? नहीं नहीं, स्वयं के लिए उतारी जाती है महाराज जी। अच्छा, जब आचार्य भगवान आपके चौके में पड़गान दे देते थे और आप अंजलि में ग्रास देते थे, तब तो आचार्य श्री के लिए देते थे कि नहीं? उनका उपकार हो जाएगा इसलिए कि स्वयं का उपकार हो जाएगा? स्वयं के उपकार की भावना से देते हैं महाराज जी। ऐसा तो नहीं हो जाता? आज मान लीजिए कोई महाराज जी आए, उन्होंने पूरा का पूरा आहार खा लिया, जितनी सब्जी बनी थी, मीठा बना था, नमकीन बना था, पूरा समाप्त हो गया, तो लगता तो होगा आज पूरा का पूरा खा लिया महाराज जी ने, लगता है? नहीं नहीं, ऐसी भावना तो नहीं आती महाराज जी। तो आहार दान गुरु के लिए दिया जाता है, गुरु के कल्याण के लिए दिया जाता है कि स्वयं के कल्याण के लिए दिया जाता है? पहले तो ये बताइए।
दोनों ही दृष्टिकोण रहते हैं महाराज जी। स्वयं का कल्याण तो रहता है और गुरु को जो है साधना के हिसाब से आहारदान मिले, ताकि हमारा और आत्म कल्याण हो, गुरु की वाणी और गुरु की पैयापति करने का सौभाग्य मिले, ये भावना जब भी जब रहती है। दृष्टि में ये भाव है कि हम गुरु के लिए, गुरु के कल्याण के लिए, गुरु के पेट भरने के लिए दान दे रहे हैं, तो भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति में बेनिफिशियरी हम रहते हैं। हम अपने उद्धार के लिए उनको दान देते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए उन्हें दान दिया जाता है, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए, अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए आहार दान दिया जाता है, न कि गुरु के पेट भरने के लिए दान दिया जाता है। अब जो कमेटी वाले चौकी बंद करवा रहे हैं अथवा लगवा रहे हैं, तो दान कहाँ हो रहा है? तो आप जब शुद्ध आहार बना रहे हो, शुद्ध आहार बनाते समय कौन सा भाव आता है? इससे हमारा कल्याण होगा। यदि दृष्टि में गुरु आ गए तो विकल्प वहां पर होगा, और दृष्टि में व्यक्ति दाता स्वयं है, अपने को रखा है, तो उसे कभी विकल्प नहीं होगा मैंने तो अपने कल्याण के लिए बनाया। गुरु आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो जहां गुरु रहेंगे मैं थोड़ा सा दे दूंगा, शुद्ध आहार कर लूंगा, शुद्ध भोजन कर लूंगा। दान की परिभाषा क्या होती मालूम है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह करने के लिए स्वस्य अति सर्गम। स्वस्य मीन्स अपना समर्पण, अथवा अपने धन का, अपने द्रव्य का समर्पण। मूल में स्वयं का उपकार, स्वयं का अनुग्रह, ठीक है। आहार दोगे तो उस आहार से उनकी सारी क्रियाएं होंगी, सामायिक होंगे, 6 आवश्यक का वे पालन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सारे जो हैं दिन भर की क्रियाएं हैं वो अच्छे से करेंगे, उन्हें एनर्जी मिलेगी। पर मूल पर्पस उनका नहीं होता है, मूल पर्पस स्वयं का कल्याण का होता है। तो वहां भक्ति आती है, और जिसके हृदय में अनुराग का भाव होगा वो तो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं हमेशा दूं। वो व्यवस्था से कैसे चलेगा? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी 4 दिन के लिए अनुराग रहता है ऐसा। जब आपके घर में चौका लगता है तब तो आपका अनुराग है, बाकी 26 दिन अब बाकी दूसरे को की जिम्मेदारी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? पड़ोसी की, ऐसी ना। समझे आखिर भाव क्या है उसके पीछे। तो कभी भी हम दूसरे के उपकार के लिए देते नहीं हैं, स्वयं के उपकार के लिए दिया जाता है। और जब दान दिया जाता है तो श्रावक नवधा भक्ति आदि करता है, तो सिर्फ आहार नहीं देता है, आगम में आता है वो मुनिराज को चरित्र का दान दे देता है, सामायिक का दान दे देता है, स्वाध्याय का दान दे देता है, अभय दान दे देता है, सारी चर्या का दान दे देता है, केशलंच आदि का दान दे देता है। नहीं, स्वयं वो दीक्षित नहीं हो पाता है, स्वयं उन कष्टों को नहीं सहन कर पाता है, तो ये भावना भाता है कि जीवन भर में मैंने जो द्रव्य अर्जन किया है उसमें सिवाय पापों के कुछ नहीं मिला मुझे। जब भी अर्थ पुरुषार्थ करते हो, बिना हिंसा के, बिना आरंभ सारंभ के पैसा कमाते हो, जीवों का वध तो होता ही है। कोई भी व्यापार करोगे जीव हिंसा होगी। तो जब जिस व्यापार के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो उस पैसे के साथ साथ बहुत सारा वो पाप भी कमा जाता है। तो उस पाप को धोने का उपाय होता है भक्ति करना। और वो भक्ति होती है नवधा भक्ति। भक्ति बाद में होती है, पहले जो दाता होता है वो अपनी कुछ विशेषताओं को देखता है, विशेषता उसके भीतर होती है तो सही रूप में भक्ति होती है। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती, दाता कैसा होता है? दाता के कुछ गुण होते पता है?
कितने गुण होते हैं? श्रद्धा, भक्ति, अलौल, क्षमा, विवेक, ज्ञान, अलुप्तता, ऐसे 7 गुणों का वर्णन आता है। संतोष गुण को रखने वाला वो, क्योंकि दान अथवा वो भक्ति तब फलती है विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष। विधि की विशेषता से दान में विशेषता आती है, द्रव्य की विशेषता से दान में विशेषता आती है, दाता की विशेषता से दान में विशेषता आती है, और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। तो दाता की भी कुछ विशेषता होती कि नहीं, उसकी क्वालिटीज होती कि नहीं? अब आप लोगों की भक्ति तो मजबूरी की है, स्वार्थ की है, जबरदस्ती की है, दबाव में की गई है, और जो फोर्सफुली हो रहा है कार्य अथवा स्वार्थ के कारण बीमारी को दूर करने के लिए, तो वहाँ भक्ति कहाँ हुई? वहाँ तो बनियागिरी हुई। बनियागिरी हुई ना। इस हाथ दे, इस हाथ ले, आहार दे रहा हूँ तो रोग ठीक होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, फीस देते हो कि नहीं उसे? फीस देते हो ना? क्यों फीस देते हो? क्यों फीस देते हो डॉक्टर को? ठीक से इलाज देख ले और उसका लिखा हुआ रहता निर्धारित फीस तो देना पड़ती है। हाँ, तो रोग ठीक करने के लिए आप उसे फीस देते हो। ऐसे ही गुरु की भक्ति कर रहे हो, दान दे रहे हो, किस लिए? महाराज जी कष्ट बहुत है, स्वार्थ के लिए। सुना है आप लोगों की भक्ति करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बनिया बन गए हो, तो भक्ति में तो बनियागिरी होती नहीं। कहाँ होती? समझिए इस विषय को। जो दाता होता है वो इन 4 बातों को जानने वाला होता है। क्या विधि होना चाहिए? विधि पता है आपको? और मेन दाता के क्या गुण होना चाहिए? दोनों ही चीजों की जानकारी उसे होना चाहिए। तो विधि पता है? नौदा भक्ति। अच्छा, किस किस को पता है नौदा भक्ति किसे कहते हैं? मन हाँ, मन बोलो बोलो। पहले पड़गान होता है महाराज जी। हाँ, पड़गान पड़गान एक हो गई। पड़गान पड़गान के बाद उच्चासन, दूसरी हो गई। हाँ, पाद प्रक्षालन, पूजन, हाँ, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, दाता की जो है आपने बताया वो हाँ, कितनी हो गई? 7 हुई। हाँ। और आहार जल शुद्ध है, आहार के लिए आहार की शुद्धि। 8 हो गई। और एक मिनट परिक्रमा है रहेगी 9, पूरा परिक्रमा लगाना, 3 बार परिक्रमा लगाना। पड़गान के बाद परिक्रमा होती है, परिक्रमा के बाद जो है उच्चासन होता है। और कौन बताएगा नौ भक्ति कौन कौन सी होती? अरे पड़गान तो रोज करते हो ना? राजेश जी, हाँ पढ़ नहीं बता दो। मन शुद्धि वचन अत्रो 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 तिष्ठो 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 आहार जल शुद्धि। कितनी हो गई? मन 3 शुद्धि वचन 3 हो शुद्धि गई। काय शुद्धि। अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्धि 3 हो गई। सब तो गिनते रहना, अपन को 9 गिनना। परिक्रमा, परिक्रमा 4 हो गई। उच्चासन, पाद प्रक्षालन, उच्चासन, पाद पूजन, प्रक्षालन, पूजन। मन शुद्धि वचन 7 हो शुद्धि गई। काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, 12 11 हो गई। तो नहीं तो ये एक ही होगी ना। हाँ? मतलब अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ये एक ही होगी ना। पड़गान मतलब पहली भक्ति होती है पड़गाहन। हाँ, मतलब उसमें तीनों सम्मिलित है ना हमारे। दूसरी भक्ति होती है परिक्रमा, उच्चासन। परिक्रमा, परिक्रमा आदि सब पड़गान के अंतर्गत ही आती है। तीसरी भक्ति होती है पाद प्रक्षालन। उच्चासन भूल गए अपन। पहली हो गई परिगमनम, उच्चठैनम, पाद प्रक्षालन, फिर अर्चना, पूजा चौथी, फिर उसके बाद आती है 5वीं प्रणाम करना, नमोस्तु बोलना।
छठवीं आती है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, सातवीं वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आठवीं काय शुद्धि, नौवीं आहार जल शुद्धि। अच्छा, कितने लोग नौ भक्ति करते हैं? आहार देते हो ना, तो नौ भक्ति से देते हो? नहीं देते? कितने देते हो? पड़गान करेंगे तो ही नो भक्ति होगी महाराज जी, हाँ। नहीं तो नो नहीं, नहीं तो संभव क्या नहीं होगी? है। कितनी होगी? नहीं हो तो कितनी होगी बताओ? के बाद पहुंचेंगे, पाद प्रक्षालन हो जाएगा तो फिर तो 3 ही। नहीं, गुरु आए अथवा ना आए, नहीं भी आए तो नौना भक्ति हो सकती है। कैसे? यदि आप अपने द्वार पर खड़े होकर के भक्ति कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, उस विधि को कर रहे हो, तो पूरा पुण्य मिलता है। वो साधु आने अथवा न आने से फर्क नहीं पड़ता है, आप विधि कर रहे हो कि नहीं उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, तो पूरी जब पड़गान करते तो पूरी 9 करते हो? अच्छा, ये भी बता दो चलो। जब पड़गान करते तो 9 भक्ति करते हो कि नहीं करते? मुनिराज के हार होंगे तो पूरी नो भक्ति होगी। नहीं तो पूरी करते हो कि उसमें स्किप कर जाते, कुछ कुछ नहीं छूट जाती? छूटती क्यों नहीं, छूटेगी ही नहीं, महाराज जी लौट जाएंगे अगर अधूरी रहेगी। अच्छा, तो 5 प्रक्षालन करके फिर क्या करते हो? पूजन करेंगे ना, नहीं, 5 प्रक्षालन करके क्या करते हो? गंदों तक लगाते पादोदक लगाते हो माथे पे सब कि उस लगाते थाली में हाथ धो लेते हो? नहीं, सब लोग लगाते चौके के में। नहीं नहीं, अच्छा, गंदोदक लगा के फिर उसी में हाथ धो लेते हो? नहीं, हाथ अच्छा, धोने की मंदिर थाली में अलग कितने रहती लोग जहाँ गंदोदक का पात्र रहता है उसी में हाथ धोते हैं? अलग अलग रहता है? चौके में क्या रहता है? उसी में से गंदोदक लिया और उसी में हाथ धो लिया, है ना? नहीं नहीं, हमने तो बहुत जगह ऐसे ही देखा, पाद प्रक्षालन किया और उसी में हाथ धो लिए। होता है। पाद प्रक्षालन का उद्देश्य नहीं, गंदों तक बना। समर्पण का उद्देश्य। अच्छा, मन शुद्धि आप बोलते हो, मन शुद्धि रहती? बताना, मन शुद्धि का अर्थ क्या होता है? सभी तो बोलते हैं मन शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे होती है? अच्छा, मन लगा करके आहार देना, यही होता है। राग द्वेष से रहित होकर के, ईर्ष्या से रहित होकर के, क्रोध चिल्लाहट आदि से रहित होकर के, लोभ आदि से रहित होकर के, कोई आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है आहार के बदले में ये मिल जाए। बहुत सारे लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो फिर मन शुद्ध कहाँ रहेगा? जिस मन में क्रोध भरा है तो शुद्ध कहाँ है? ईर्ष्या भी रहती कि नहीं? हाँ, पड़ोस में आहार हो जाए तो और अपने यहाँ ना हो तो, बाजू से आगा कुछ भी लेकर के और देते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, और दे देते हो, तो कौन से भाव से देते हो? गुणानुराग के भाव से देते हो? आत्मीयता आह्लाद होकर के देते हो? किसी के यहाँ आहार हो गए, हमारे तो कोई नहीं, ऐसे भाव से देते हैं? बताइए। ईर्ष्या से वो रहित रहे, अलोल आत्मीयता के भाव से। कितने लोग की मन शुद्धि रहती? मन की शुद्धि का अर्थ है कषायों से रहित अवस्था। दूसरा परिणाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ कौन सा परिणाम होना चाहिए मन शुद्धि के लिए? सिर्फ गुणानुराग का ही परिणाम होना चाहिए। अच्छा, वचन शुद्धि क्या कहलाती? चिल्लाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं,
तू तड़ाक वाले शब्दों का प्रयोग नहीं। दूसरों को कटु लगे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं। सभ्य वचन को रिस्पेक्ट देने वाला। काय शुद्धि? शरीर की शुद्धि और भी है। वस्त्र की भी शुद्धि, शरीर की शुद्धि के साथ साथ द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भावों की शुद्धि। वो द्रव्य में आएगा। द्रव्य कैसा है? विधि द्रव्य। द्रव्य कैसा है? शुद्ध होना चाहिए। कौन सा द्रव्य? जो आहार दे रहे हैं वो। और अपना शरीर भी, वो भी द्रव्य है। वस्त्र भी द्रव्य है। जो धन आपने अर्जन किया है वो भी शुद्ध। सामग्री भी शुद्ध, वस्त्र भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध। महाराज जी, जैसे एक बार कोई वस्त्र पहन लिया, उसको खोल दिया, जैसे पूजा करके आया, खोल दिया, उसके 2 घंटे बाद वापस आहार के लिए वही वस्त्र पहन सकते हैं कि शुद्ध है नहीं? अभी जब कोरोना हो कॉल आया था, आपने एक बार यूज कर लिया था मास्क को, क्या करते थे? नहीं महाराज जी, हम तो नहीं पहनते, पर बहुत से लोग ऐसा करते हैं। नहीं, क्या करते थे उसके बाद? एक बार यूज कर लिया, पहन लिया, फिर क्या है? कितने दिन चलता था वो बहुत मास्क? से लोग महाराज जी कपड़े ऐसे बदलते हैं कि अंदर के कपड़े ही नहीं। आपसे पूछ रहे हैं अभी, कितने दिन चलता था? हाँ, तो तुरंत नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वह वायु है, बैक्टीरिया है, जर्म्स है। ऐसे ही जिस वस्त्र को आपने एक बार पहन लिया है तो बॉडी की हीट से, पसीने से तो अशुद्ध तुरंत हो जाते हैं। छूने से अशुद्ध होते किसने कहा? एक बार पहन लिया, यूज कर लिया तो वो जूठा हो जाता है। फूल को जैसे एक बार सूंघ लिया तो जूठा हो जाता है कि नहीं? नहीं होता। हाँ, तो वस्त्र को आपने एक बार पहन लिया तो अशुद्ध हो गया। यदि आपको रीयूज करना है तो फिर पुनः धो धा करके। तो आपके वस्त्रों की शुद्धि कैसे? गंदे ना हो, फटे हुए ना हो, पुराने से ना हो। और सबसे ज्यादा कौन से वस्त्र शुद्ध होना चाहिए? बाहर वाले, अंदर वाले? अंदर वाले भी शुद्ध होने चाहिए। सारे वस्त्रों की शुद्धि चाहिए। तो द्रव्य शुद्धि कहाँ रही फिर? काय शुद्धि कहाँ रही? क्षेत्र शुद्धि, जिस क्षेत्र में आहार बनाया जाता है गंदगी ना हो, नेचुरल लाइट हो, नेचुरल एयर हो, आर्टिफिशियल लाइट ना हो, सूर्य प्रकाश जिसमें आता हो उस किचन में अथवा उस स्थान में, तो क्षेत्र की शुद्धि। बैक्टीरिया फ्री जोन रहेगा वो। काल शुद्धि, रात के समय नहीं बनाना, सन राइज होने के पश्चात ही, सूर्योदय के पश्चात ही बनाना। अशुद्ध है काल। क्षेत्र शुद्ध नहीं है, लाइट जला करके बना रहे हैं। और भावों की शुद्धि करते हैं, मन शुद्धि। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्ध होना चाहिए। जब इनसे वो शुद्ध होता है तो उसका दान जो है फलता है। ये सब द्रव्य की शुद्धि में और दाता की शुद्धि में आता है। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषास। तो विधि आपके ऊपर आश्रित है, द्रव्य आपके ऊपर आश्रित है, दात्री यानी दाता वो स्वयं है, पात्र मुनि महाराज हैं। तो 3 जो उसमें कंडीशन बताई है वो श्रावक के ऊपर आश्रित है। जब चारों फुलफिल होती हैं तो दान कई गुना फलता है, अदरवाइज नहीं फलेगा। जी पुराने समय में परंपराएं थी कि जैसे आप खाते गांव से आए तो निमौर आते थे तो हम लोग नहा के ही पूजन करते थे, कलश करते थे। हाँ। अब तो आए, बस में भी बैठ के आए, ये कपड़े हमारे प्रेस में, प्रेस वाले ने करके दिए हैं,
हाँ अब वो उसके यहाँ उसकी मिसेस ने भी करे हैं, वो शुद्धि में अशुद्धि में क्या पता, वो यही कपड़े हम खोलेंगे अरे वापस कपड़े पहन लेंगे। तो सब ध्यान रखना पड़ता है। मतलब व्यवस्था मंदिर में ऐसी बची ही नहीं कि आप शुद्ध 16 पहन सको, वहां पर जाके बहुत सी जगह ऐसी तो आप व्यवस्था है। अपना 16 लाओ ना। 16 तो अपने घर से लाते हैं, पर अब ये कपड़े अब वो मेरे प्रेस पे से आए हैं, अब उसके यहाँ उसकी मिसेस शुद्धि पे अशुद्धि पे उसने कपड़े पहन दिए हैं, तो अब नहाने की व्यवस्था बहुत से मंदिरों में तो व्यवस्था ही खत्म हो गई। तो अभी जो बोल रहे हैं वो द्रव्य की शुद्धि स्वयं के ऊपर आश्रित होती तो स्वयं करें। पहले के तो ऐसा रहता था कि मंदिर में कलश, हम नेमावर में जैसे मेला लगता था तो हम कलश करने आते थे तो वहीं नहाते थे मेला ग्राउंड पे, फिर कपड़े पहनते थे जब हम छोटे थे। अब स्थिति ऐसी हो गई, व्यवस्था ही नहीं बनाते हैं इस टाइप की, मतलब व्यवस्था ही खत्म हो गई क्षेत्रों पे इस तरह की। हाँ तो होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो पहले तो देखो। मतलब व्यवस्थाएं रहेगी तो कोई शुद्ध करके नहाकर पहनेगा ना, वहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो फिर अरे कैसे जो पहनेगा अपने जहाँ आश्रित खुला। है पहले वो तो करो, जहाँ नहीं उसको छोड़ दो। अभी आपके द्रव्य शुद्ध है कि नहीं, आपके वस्त्र स्वयं के शुद्ध है कि नहीं। वस्त्र तो आप शुद्ध ला रहे हैं अपन, जो पर हो जब सकता है पहले खुद उसे तो द्रव्य करें। खुद ही शुद्ध नहीं, कैसे मान लें कि हम शुद्ध हैं, बस में बैठ के आए हैं। हाँ तो पूरा स्नान करो, शुद्ध होकर के करो पहले। कुल मिलाकर के भक्ति कैसे होती है उसे समझो। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। यदि पुण्य कमाना है, पापों की निर्जरा करना है तो जितने अच्छे तरीके से होगा तो फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे होती नवदा भक्ति, कैसे होती द्रव्य की शुद्धि, कैसे होती क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि, भावों की शुद्धि। आप तो आए उठे सुटे, वहाँ थाली से उठ लिए, एक गिलास दिए, चलते बने। ऐसे ही करते हैं ना दान, प्राय ऐसे होता है कि नहीं। हाँ नहीं करने से तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पूरा यदि फल चाहिए तो सारी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हाँ जल्दी से दे, दूसरे दे तो निपटा रहे हो आप तो दान को, है ना? नहीं निपटा रहे। उतना भी नहीं रुकते महाराज जी कि अपन ने ग्रास दिया है तो साधु वो ले ले, उतनी देर भी नहीं रुकते बहुत से लोग तो। देखिए सभी लोग अभी समय हो गया, इतने रखते हैं, बाद में इस विषय में अच्छे से बोलेंगे। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।